जय श्री राम दोस्तों, मैंने एक खबर देखी और खबर देखते ही मुझे बहुत दुख हुआ। और एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हिंदुस्तान में हूँ या नहीं हूँ। दोस्तों, मैंने खबर देखी कि जो देवबंद में सहारनपुर में जो एक मदरसा है जिसे दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले भी वहाँ पर कई बार अलगाववादी पाए गए, पकड़े गए, और जब भी कई आतंकवादियों के केस वो संस्था लड़ती है। और कई बार जब भी सनातन धर्म का कुछ नया होने को होता है, सनातन धर्म का, तो वो लोग उसका विरोध करते हैं। जब मोदी सरकार 3 तलाक पर कानून बनाने की चाह रही थी तो तब भी उसका विरोध उसी संस्था ने किया था। वो संस्था वैसे तो अपने आप को, और एक चीज़ देखिए दोस्तों, इतना सब कुछ, इतनी राष्ट्र विरोधी जितनी गतिविधियां, सनातन धर्म विरोधी गतिविधियां जितनी होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं मान लीजिए कि दारुल उलूम का हाथ होता है। और वो संगठन अपने आप को, जब भी उससे कभी पूछा गया तो उसने अपने आप को केवल शिक्षा का विस्तार करने वाला, शिक्षा का प्रचार करने वाला संगठन बताया। और दोस्तों, उसी ने आज एक नया सनातन और राष्ट्र विरोधी, एक देश में एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियां को अंजाम दिया। और उसने, जैसे आप जानते हैं कि पीएफआई पूरे देश को बर्बाद करना चाहता है अलगाववाद, आतंकवादी, घुसपैठियों के द्वारा। और उसी तरीके से इस चीज़ को एक फतवा जारी करके दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो ये गजवाए हिंद, यानी कि गजवा हिंद के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गजवा हिंद वो है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। गजवा हिंद वो है जो हिंदू और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को हर रोज ठेस पहुंचाते हैं। गजवा हिंद वो है जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। गजवा हिंद एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती है। दारुल उलूम ने इन सभी नीतियों को एक जायज़ करार दिया है, एक फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 2047 में गजवा हिंद पूरा होगा। तो दोस्तों, क्या ये सही है? ये हिंदुस्तान के संविधान के साथ मजाक नहीं है। जो लोग संविधान के खिलाफ जाते हैं, जो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं, जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को और ऐसे संगठन को, जो दारुल उलूम जिसका नाम है, उसको तत्काल उसकी कड़ी और कहिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बहुत बारीकी से उसकी जांच हो और उनके खिलाफ तत्काल ऐसे संगठन को बैन कर देना चाहिए। ऐसा संगठन देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप सीधे शब्दों में मैं कहूं तो आप मान लीजिए कि क्या वो किस चीज़ को जायज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को हलाल कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो जितने भी आतंकवादी आपके देश को बर्बाद करते हैं, आतंकवाद करते हैं, वो उनका कहना होता है कि गजवा हिंद के तहत उसे जन्नत नसीब होती है, उसे हूरें मिलती हैं। और दूसरा, ये जो घुसपैठिए भारत में आते हैं, ये जायज़ है। जो धर्मांतरण होता है, हिंदू लड़कियों का मुसलमान लड़कियां बना दी जाती हैं, ये सब उनकी नज़रों में जायज़ है। इसके आधार पर, गजवा हिंद के आधार पर, जो जनसंख्या विस्फोट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करके देश को बर्बाद करने की जो कोशिश, जो नीतियाँ चल रही हैं, मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप तत्काल इस देश में जो यूसीसी है उसको लागू कर दीजिए। और दूसरा, जो आतंकवादी आपके देश में आकर बम फोड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई गलत है। उन लोगों को ये सब जायज़ लगता है। और जिहाद फैलाया जाता है, जो जिहाद आप लोगों के बीच फैलाया जाता है, जहाँ पर ये लोग कुछ परसेंट ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर लोगों का जीना हराम कर देते हैं। या तो वहाँ से लोगों को पलायन करना होता है, या वहाँ के लोगों को धर्मांतरण करना होता है। और देखिए आप, जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो वहाँ का शेख देश को, हमारे सनातनी लड़कियों को अपनी मर्जी से उठा करके ले जाता है, उसका बलात्कार करता है, उनके घर में मांस, उल्टी सीधी चीज़ें फेंकता है और देश को इस्लामिक, उस प्रदेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, तो वो भी इनकी नज़रों में जायज़ होता है। जो पत्थरबाजी होती है, जो सैनिकों पर पत्थरबाजी करते हैं, वो भी इनकी नज़रों में इस गजवा हिंद के तरीके से बिल्कुल जायज़ है। दारुल उलूम इसकी उसने मोहर लगा दी है और कहा है कि ये सब कुछ जायज़ है। यहाँ पर संविधान को बंद कर देना चाहते हैं और यहाँ पर जो इनकी शरिया के कानून हैं उसको लागू कर देना चाहते हैं। और उसके बाद जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, धर्म के नाम पर जो देश में आग लगाई जाती है, देश को बर्बाद किया जाता है। जैसे आपने देखा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत सारे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, बहुत सारे असामाजिक तत्व भारत में रहते हैं और ऐसे लोग फिर उन्माद फैलाते हैं और उसके बाद पलायन
जब उन्हें उसका शोषण किया जाता है, उनको जीना हराम कर दिया जाता है, उनके घरों में उनकी बेटियों को छेड़छाड़ की जाती है, बलात्कार किया जाता है, उनके घर में जब चाहे जब अंदर चले जाते हैं, कोई कानून नहीं होता है, तो वो ये सब उनकी नज़रों में जायज़ है। और कश्मीर में और जो बंगाल में आज हो रहा है, कश्मीर में पहले होता था, वहाँ पत्थरबाजी करते थे, तो वो पैसे लेकर के पत्थरबाजी की जाती थी सैनिकों पर, वो गजवा हिंद के तहत बिल्कुल जायज़ है और दारुल उलूम भी इसी की अनुमति दे रहा है। और हिंदू का खात्मा, गजवा हिंद यानी हिंदुओं का खात्मा, आतंकवादी के तीन तलाक की जब बात सरकार करती थी, तो ये वही गजवा हिंद के PFI के लोग थे जो देश को बर्बाद करना चाहते थे। उन्हें दिक्कत थी क्योंकि उनकी हवस की दुकानें 3 तलाक से चलती थी, हलाला से चलती थी। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी संगठनों से, सभी से सादर अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसका बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए और इसका विरोध कीजिए और अपने सोशल साइट्सों से इसका विरोध कीजिए। और अपने अपने संगठन में, आप जिस भी संगठन से हैं, जिस भी पार्टी से हैं, आप अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्रीय SDM को प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, गृह मंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति के नाम आप एक ज्ञापन दीजिए। और इसको मैं मोदी सरकार से, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ संगीत सोमसेना परिवार की ओर से कि ऐसे दारुल उलूम संगठन को, जो राष्ट्र विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है और मानव विरोधी भी है, क्योंकि ये चलते फिरते मानव बम भी तैयार करते हैं और इनकी नज़रों में वो सब जायज़ है। ये जो गजवा हिंद है वो इसकी नज़रों में जायज़ है, इसीलिए इन्होंने इसको अनुमति दी है, एक फतवा जारी किया है। तो दोस्तों, ऐसे संगठन को तत्काल भारत में बैन कर देना चाहिए और इसकी जांच बैठाकर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई हो, जिससे देश सुरक्षित रहे। संगीत सोमसेना इसमें जल्द आगे की रणनीति बनाकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम भेजेगी। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई और संगीत सोम जी का सेवक सचिन खटी। जय हिंद।